जैसे आप देख सकते हैं ये कैसॉन CN10 का वाटरप्रूफ केस है। ये केस के साथ पूरा वाटरप्रूफ हो जाता है और इस वाटरप्रूफ केस को ओपन करने के लिए आप प्लीज़ यहाँ से ओपन करके ऐसे आप इसको ओपन कर सकते हैं। तो इस कैमरा को यूज़ करने के लिए आपको एक SD कार्ड परचेज़ करना होगा। एंड प्लीज़ आप ये ध्यान रखें कि जो आप SD कार्ड परचेज़ करेंगे वो क्लास 10 SD कार्ड हो। क्लास 10 परचेज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इट इज़ रिकमेंडेड दैट यू प्रेफर SanDisk। अगर ये क्लास 10 SD कार्ड नहीं होता है तो आपकी रिकॉर्डिंग क्वालिटी लो हो जाएगी, वो ओरिजिनल 4K नहीं होगा और आपको जो 4K क्वालिटी चाहिए वो नहीं मिलेगी। चलिए अब इस कैमरा को ऑन करते हैं। ऑन करने के लिए आपको ये पावर बटन 3 सेकंड के लिए दबा के रखना है और आप देखोगे ये टर्न ऑन हो जाएगा। और अब मैं आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंक्शन बताने वाला हूँ इस कैमरे का, जिससे काफ़ी सारी कंप्लेंट्स आती है हमें इसके रिलेटेड। काफ़ी सारे कस्टमर्स इसकी मिस्टेक करते हैं यूजिंग, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेटिंग है। तो अगर आप एक्सटर्नल माइक यूज़ करते हैं तो आपको रिकॉर्डिंग ऑडियो, इसमें एक फंक्शन है, इसको ऑन करना होगा। ये रिकॉर्डिंग ऑडियो टर्न ऑन, इसका मतलब है कि आपके वीडियो में वॉइस रिकॉर्ड होगी और टर्न ऑफ मतलब नहीं होगी। आपको अब इस कैमरा को एक्सटर्नल माइक के साथ यूज़ करना है तो आपको इसको ऐसे कनेक्ट करना होगा। एक कैसॉन का एक्सटर्नल माइक है जो इंक्लूडेड है इस पैकेज के साथ। और अभी ये इम्पॉर्टेंट सेटिंग है, आपको सेटिंग्स में जाना है और ये एक्सटर्नल माइक को टर्न ऑन करना है। अगर आप ये टर्न ऑन करोगे तो ही ये आपके वीडियो में प्रॉपर वॉइस रिकॉर्ड करेगा। अगर आप ये ऑन नहीं करते हैं तो आपको वीडियो में एक बस साउंड मिलेगा, वो डिफेक्टिव नहीं है, वो सिर्फ एक सेटिंग का मिस्टेक है। और अगर आप इसको इंटरनल माइक के साथ रिकॉर्ड करना चाहते हैं, आपको एक्सटर्नल माइक नहीं यूज़ करना है, तो आप इसको रिमूव कर सकते हैं। और रिमूव करने के बाद आप प्लीज़ ये सेटिंग्स इसको टर्न ऑफ कर दीजिए। तो अभी इट इज़ गुड टू गो, यू कैन यूज़ इट विद द इंटरनल माइक। अब आप इसको इंटरनल माइक से यूज़ कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको कैमरा के सारे बेसिक फीचर्स बताऊंगा। अगर आप यहाँ क्लिक करते हैं तो आपको स्लो मो से लेके टाइम लैप्स से लेके फ़ोटोग्राफी के सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। अगर आप इसको ऐसे स्क्रॉल करते हैं तो आपको ये वाईफाई ऑन ऑफ, एक्सटर्नल माइक्रोफोन ऑन ऑफ, लॉक स्क्रीन और पावर ऑफ का बटन मिल जाता है। अगर आप यहाँ पे सेटिंग्स पे जाएंगे तो आपको वीडियो क्वालिटी की ऑप्शंस मिल जाएंगे। इट इज़ रिकमेंडेड कि आप सारे वीडियोस 4K 30 शूट करिए, इसमें आपको क्वालिटी सबसे बेस्ट मिलेगी। और इसी पे आपको EIS और डिस्टॉर्शन का ऑप्शन मिलेंगे। अगर आप 4K 60 पे करते हैं तो ये ऑप्शंस डिसेबल हो जाते हैं, आपको नहीं मिलेंगे। तो 4K 30 पे एंड आपको एक टाइम पे एक ही फीचर मिलेगा, या EIS मिलेगा या फिर डिस्टॉर्शन। अगर आप इसी को ऑफ़ करेंगे तो डिस्टॉर्शन अवेलेबल होगा। अगर आपका रिकॉर्ड करते करते ऐसे स्क्रीन ब्लैंक हो जाती है तो ये स्क्रीन सेवर मोड है, ये ऑफ़ हो जाता है। ये बैटरी सेव करने के लिए ये फंक्शन दिया गया है। बट अगर आपको इसको ऑफ़ करना है तो आपको सेटिंग्स में जाना होगा और ये ऑटो स्क्रीन सेवर है ये फंक्शन, इसमें आप सिलेक्ट कर सकते हैं आपको कितने सेकंड का चाहिए। ऑफ़ भी कर सकते हैं, मिनिमम इट इज़ 30 सेकेंड्स। और ऑटो पावर ऑन ऑफ़ का भी फीचर है इसमें, ऑटोमेटिक कैमरा ऑफ होता है, वो भी फंक्शन अवेलेबल है। हमारे पास काफ़ी कस्टमर्स की ऐसी क्वेरी आती है कि स्क्रीन हमारी अपसाइड डाउन हो गई है, उल्टी हो गई है स्क्रीन, तो इसका भी सेटिंग ऑप्शन है। आपको इमेज रोटेशन को टर्न ऑफ करना है तो आपकी स्क्रीन सीधी हो जाएगी। अब इस कैमरा को वाईफाई ऐप से यूज़ करने के लिए आपको इस अप एरो बटन को 3 सेकंड के लिए दबा के रखना है। इस कैमरा का वाईफाई ऑन हो गया है और आपको ये प्ले स्टोर से XDV Pro ऐप डाउनलोड करना है। अब आप मोबाइल के सेटिंग्स में जा सकते हैं और आपको वाईफाई टर्न ऑन करना है। आपको ये कैमरा दिख जाएगा, स्पोर्ट्स कैमरा जो शो कर रहा है। इसका पासवर्ड 1234567890 है। मेरा ऑलरेडी कनेक्ट था इसलिए ये कनेक्ट हो चुका है। अब आपको कोई फ़ोन में ये ध्यान रखना है, क्योंकि इस नेटवर्क में कोई इंटरनेट कनेक्शन नहीं है कैमरा में, तो ये हमें स्विच करने को ऑप्शन करता है और ये आपको आपकी डिफ़ॉल्ट वाईफाई पे कनेक्ट करवा देता है। तो आपको ये डिक्लाइन करना है और आपको ध्यान रखना है कि हमेशा हमारा वाईफाई जो स्पोर्ट्स कैमरा है उसी से आपका फ़ोन कनेक्टेड हो, तो ही आपका ऐप बराबर ऑपरेट होगा। अब हम ऐप को ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद आपको ये शूट पे क्लिक करना है। कनेक्ट सक्सेसफुल एंड इट इज़ रेडी टू यूज़। तो इस कैमरा में जूम इन जूम आउट करने के लिए आप ये एरो कीज़ यूज़ कर सकते हैं। इससे जूम इन होगा और इससे जूम आउट होगा। आपको एक और चीज़ ध्यान रखना है, अगर EIS से डिस्टॉर्शन ऑन होता है तो आपका ये जूम इन जूम आउट काम नहीं करेगा। आपको व्लॉगिंग या मोटो व्लॉगिंग के लिए 3.5 mm पिन का एक्सटर्नल माइक यूज़ करना है तो आप ये कन्वर्टर कॉर्ड कनेक्ट कर सकते हैं कैमरा से, जो ऑलरेडी इंक्लूडेड है। बट आपको ध्यान रखना होगा कि अगर इस पिन पे 3 लाइंस है, इसका मतलब है कि ये TRRS पिन है
ये डायरेक्टली अगर आप कनेक्ट करोगे तो आपका ये कॉर्ड एक्सटर्नल माइक नहीं काम करेगा। इसके लिए आपको एक अलग से TRS अडेप्टर लेना पड़ेगा जिसके ऊपर 2 लाइंस होगी। तो ये आप डायरेक्ट इसमें कनेक्ट करना है आपको ऐसे, और इसको आपको इस कैमरा में कनेक्ट करना है। और आपको ध्यान रखना है कि सारे कनेक्शंस टाइट हो और यूज़ करते टाइम हमेशा टाइट रहे। अगर ये कनेक्शंस टाइट नहीं रहते हैं, वीडियो में आवाज़ क्रिस्प नहीं आएगी, इसमें एक बजी साउंड आएगा। तो आपको ध्यान रखना है आपके सारे कनेक्शंस टाइट रहे रिकॉर्डिंग के टाइम। तो हम इस पैकेज में ये चार्जिंग कॉर्ड भी देते हैं। इसको आप एक साइड से कनेक्ट करके दूसरे एंड को आपके कोई भी मोबाइल अडेप्टर से कनेक्ट कर सकते हैं और इसको चार्ज कर सकते हैं। और इसी कॉर्ड से आप वीडियोस भी अपलोड या ट्रांसफ़र कर सकते हैं पीसी या लैपटॉप से। इस स्लॉट को आपको पीसी या लैपटॉप पे कनेक्ट करना है। और आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आप यूट्यूब पे अपलोड करते हैं तो प्लीज़ आप डायरेक्ट पीसी या लैपटॉप यूज़ करके अपलोड करिए। अगर आप ऐप के थ्रू अपलोड करते हैं तो उसका क्लैरिटी ड्रॉप डाउन हो जाएगा, क्योंकि हर मोबाइल का रेजोल्यूशन 4K नहीं होता है। हर ऐप जो वो वीडियो को कन्वर्ट करता है मोबाइल में वो भी 4K डिकोडिंग नहीं कर पाता है। तो फॉर बेस्ट एंड ट्रू 4K क्वालिटी आपको ये कॉर्ड कनेक्ट करके पीसी या लैपटॉप से वीडियोस अपलोड करने हैं। और मैं आपको एक और चीज़ इन्फॉर्म करना चाहूँगा, मुझे कुछ कस्टमर्स की क्वेरी आती है कि ये हीटअप हो जाता है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसका हीटअप होना काफ़ी नॉर्मल है। कितना भी अगर ये हीट हो जाता है तो भी आपकी वीडियो क्वालिटी को अफेक्ट नहीं करेगा। आप इसको बिंदास यूज़ कर सकते हैं, कोई इसमें इशू नहीं होगा। और ये एक बजट रियल 4K कैमरा है, तो इसका हीटअप होना एकदम नॉर्मल है। आप बेफिक्र इसको बिंदास यूज़ कर सकते हैं।